बढ़िया सानिध्य। तो चल यार, आज हम लोग इसको हीट रिवीजन वाली चीज को फाइनली देख लेते हैं। तो भाई हीट ट्रांसफर वाला पॉइंट सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। उस पर क्वेश्चन सब देख लिए थे। क्लियर है सबको भाई? पॉइंट सब सारा कुछ बोल भाई। चिन्मय, चाइना मैन, चमन, चमन क्लियर है? ओके, चाइना मैन, चमन ठीक है। अब देखिए भाई, आज हम लोग डिस्कस करते हैं केटीजी, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए पॉइंट सब ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सब समराइज करा देता हूं। बेटा आपको पता है केटीजी के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ गैस जो आया था वो कितना आया था भाई? 1/3 इंटू रो वी आर एम एस का स्क्वायर, है ना। वेर वी आर एम एस का मतलब क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यहां से भाई आपका वी आर एम एस कितना बन गया? √3p/रो। इसी को लिख देंगे √3RT/MW। ओके भाई, और बता भाई इससे और क्या रिलेशन आया था? इससे बेटा हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकाले थे। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? ½ इंटू m इंटू मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। देख भाई इस फॉर्म में आ जाता है सीधे, हाफ मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि भाई इमेजिन करो कि पूरे गैस को एक बल्ब की तरह मान ले भाई, और वो मूव कर रहा है किस स्पीड से? VRMS से। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा काइनेटिक एनर्जी इतना होगा। और यही आपका बन जाता है भाई कितना? ये आपका बन जाता है 3/2 nRT। ठीक है, 3/2 nRT। ठीक है, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। लेकिन बाद में फिर बेटा यहाँ पे जैसे ये जो है काइनेटिक एनर्जी का मतलब कौन सा? टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ इक्को पार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमें पता चला भाई किसी भी फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या लिखेगा भाई? वो होगा F/2kT। ठीक है, किसी एक गिवन मॉलिक्यूल की बात की जाए, फॉर अ मॉलिक्यूल। ज्यादा बेटर काइनेटिक एनर्जी से कहना मतलब टोटल एनर्जी। ठीक है, F/2kT। फिर F इज व्हाट पता ही होगा सबको? डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। 3 होता है किसके लिए? मोनो एटोमिक के लिए। 5 होता है डायटोमिक के लिए, या फिर 7 भी हो सकता है एट हाई टेम्परेचर, है ना। 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इवन एट वेरी लो टेम्परेचर पे बेटा डायटोमिक का 3 भी होता है, वेरी लो टेम्परेचर पे। तो डायटोमिक का वैरी करेगा, डायटोमिक पॉलीएटोमिक सबका वैरी करेगा। वेरी लो टेम्परेचर पे सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी एक्टिव होता है। हाई एनर्जी पे थोड़ा सा मॉडरेट पे होगा, तब वो ट्रांसलेट भी कर रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा। ओके, और जब वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो वो वाइब्रेट करना भी स्टार्ट कर देगा। तो उस केस में इसके पास जो है एनर्जी ट्रांसलेशनल के फॉर्म में भी होगी, रोटेशन के फॉर्म में भी होगी, और वाइब्रेशनल एनर्जी के फॉर्म में भी होगी। समझे बात को? तो एफ जो है बेटा वो क्या है आपको पता ही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि डायटोमिक या पोली एटोमिक दिया रहेगा तो क्या लेंगे। आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बेटा, लिख दिया रहता है। देखोगे जेई एडवांस मेंस सबके क्वेश्चन में U इज इक्वल टू लिख देगा 5/2 nRT, या U इज इक्वल टू 7/2 nRT। ठीक है, तो वो मेंशन रहेगा इन जनरल। और नहीं मेंशन रहता है तो हम लोग 5 लेके ही चलेंगे। ओके, अगर मेंशन नहीं किया गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बता भाई इसके बाद और भी पॉइंट सब जो है। हाँ, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ जो होता है, मीन फ्री पाथ, इसका क्या मतलब होता है भाई? मीन फ्री पाथ का मतलब एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ठीक है, आपको पता है ना कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, रैंडमली इधर से उधर मूव कर रहा है,
तो बेटा ऑन एन एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा कोई मॉलिक्यूल पर यूनिट कॉलिजन, दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। तो बता यार मीन फ्री पाथ जो होगा लैम्डा वो कितना बन जाता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन वी। ठीक है, यहाँ पे डी का मतलब है डायमीटर, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, और एनवी का मतलब है भाई डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्री मॉलिक्यूल, या डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल लिखो सीधे। अब बताया डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेगा, बड़ा सिंपल है, आपको पता है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका है एज पीवी इज इक्वल टू, भाई आपको पता है एनआरटी होता है भाई, सबको पता होगा। अब बताओ यहां से जो है ये क्या बन जाएगा, पीवी। अब बताओ एन को मैं क्या लिख दूंगा, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा मान ले कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन है, कैपिटल एन इंटू क्या लिख दोगे इसको, एन ए, बोलो भाई लिख दोगे एन बाई एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर। अब बता भाई आर बाई एन ए का मतलब बेटा के होता है, एन ए का मतलब के होता है। तो बताओ भाई ये क्या बन जाएगा, आर बाई एन ए, तो एन के टी बन जाएगा ये, एन के टी, वेर के इज व्हाट, आर बाय एन, जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, 1.38 इंटू 10⁻23, याद होगा सबको, है ना। अब बता भाई इसको पुट कर दो, तो बता सो P इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, N/V इंटू के टी। अब बता N/V का मतलब क्या हुआ, N/V का मतलब, एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी का मतलब वॉल्यूम, तो यही ना बेटा डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल हुआ। तो बताओ भाई यही ना बन गया आपका एन वी इंटू के टी। तो बताओ भाई एन वी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू पी बाई के टी। तो बेटा इसको मैं यहाँ पे अगर लिख दूं तो यहाँ पे इसको याद रख लीजिए, ऊपर में आ जाएगा के टी बाई√2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, हो सकता है बेटा आपको टेम्परेचर और प्रेशर दे दे क्वेश्चन में और पूछ दे कि बता भाई रूट मीन फ्री पाथ कितना है, पूछा है जेई मेंस में, तो ये चीज का यूज करके निकालोगे, समझे बात को। तो भाई ये सब केटीजी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लो इसको।
हो गया? नोटेड एवरीवन? चलिए भाई रब कर रहा हूं। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 4 CRQ का। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्या बोला है क्वेश्चन में। ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 1 मीटर कंटेन्स हीलियम गैस एट प्रेशर 100 Newton per meter square। ठीक है। ड्यूरिंग एन ऑब्जर्वेशन टाइम ऑफ 1 सेकेंड an atom traveling with RMS speed parallel to one of the edge of the cube was found to make 500 hits with a particular wall। ठीक है, किसी एक वॉल से 500 हिट कर रहा है पर सेकेंड। ठीक है, विदाउट एनी कॉलिजन विथ अदर। ठीक है, टेक आर दे दिया भाई, के दे दिया, इवेल्यूट द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो देख बेटा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले समझो। ये क्यूबिकल बॉक्स हो गया, ठीक है, 1 मीटर का। अब बता, मान ले अभी एल मान ले, तो बेटा ये बताओ, ये जो है एक कॉलिजन टी इज इक्वल टू 0 पे हुआ, तो बताओ भाई नेक्स्ट कॉलिजन जो है वो कब होगी? टी इज इक्वल टू 2L/v पे, अगर मॉलिक्यूल v स्पीड से मूव कर रही है, केटीजी में आपने देखा था। तो बताओ व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन? कितना टाइम लगता है बताओ? टाइम इंटरवल जो है वो कितना है भाई? टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, ये आपको पता है कितना है भाई? दैट इज 2L/v। तो बताओ ऐसो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन क्या हुआ? बताइए भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन क्या हो गया भाई? फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/t, मतलब v/2L। यही ना कहलाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन। मतलब एक सेकेंड में कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, इसी को ना बोलोगे भाई। बोल यार, ये कहलाएगा ना। अब बता यार, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब आपको पता है कि एज v की जगह बेटा VRMS पुट कर दोगे बाय 2, L की जगह बेटा 1 मीटर, है ना। बता ये कितना दिया हुआ है? दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे दिया है 500। तो बता VRMS आपका आ गया कितना, देखो डायरेक्टली 1000 मीटर पर सेकेंड। तो 1000 मीटर पर सेकेंड इसका VRMS हो गया। अब VRMS पता है तो यार टेम्परेचर नहीं बता सकता। VRMS का मतलब क्या होता है बताइए? कौन सा गैस है भाई यहाँ पे? ये है आपका हीलियम। VRMS को बेटा मैं लिख देता हूँ √3RT/mW। तो बता यार यहां से टेम्परेचर निकल जाएगा कि नहीं? आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, एटॉमिक वेट 4 दिया, और 4 बेटा ग्राम में होगा ना, उसको केजी में कन्वर्ट कर दोगे 4 × 10⁻³ पुट करके। तो बताओ भाई यहां से टेम्परेचर निकल जाएगा कि नहीं? टेम्परेचर निकल गया तो बाकी सारा काम नहीं हो जाएगा? बताओ बी नंबर पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में? बी पूछ रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम। बताओ भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम क्या हो जाएगा? 3/2 kT। भाई टेम्परेचर निकल गया यहां से, टेम्परेचर निकल गया है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकल जाएगा? और तीसरा क्या पूछ रहा है भाई? इवैल्यूएट द टोटल मास ऑफ हीलियम गैस इन द बॉक्स। अब बताओ मैं टोटल मास निकालना है हीलियम गैस का, तो इसके लिए क्या करें बेटा? प्रेशर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम भी पता है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा देना है। प्रेशर भी दिया हुआ है 100, वॉल्यूम बेटा हो गया 1 मीटर क्यूब, एन आर की जगह 8.3, और टेम्परेचर तो यार यहां से निकलेगा। ठीक है, तो यहां से बेटा नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है तो आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो बस यही पॉइंट मेन कहाँ पे था, बस ये चीज ध्यान रखना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन v/2L।
अरे समझे कहानी को भाई। ओके, चलिए रब कर दूं इसे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यार, देख, ए वेसल ऑफ वॉल्यूम वी 7.5 लीटर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन। पहले का भाई 0.1 मोल है, दूसरे का 0.2 मोल है, और तीसरे का 0.3 मोल है। एज्यूम दैट गैस टू बी आइडियल, फाइंड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो बता यार क्या करोगे प्रेशर ऑफ द मिक्सचर निकालने के लिए? बेटा पीवी इज इक्वल टू सीधे यूज कर लेना एनआरटी। ठीक है भाई, तो बस वही बात है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पी वॉल्यूम, तो बेटा बता वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है ना? मतलब तीनों के लिए वॉल्यूम वी ही रहेगा ना, कि अलग अलग वॉल्यूम ले लोगे? बोल भाई, तीनों के लिए वॉल्यूम वी ही लोगे या अलग अलग? यही सब कंफ्यूजन हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो बिल्कुल सेम लेना है। तो पी वी की जगह भाई 7.51 लीटर में दिया हुआ है, लीटर की जगह भाई 10⁻³ मीटर क्यूब कर देते हैं। N1 बता भाई, पहले का कितना है? 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3। एन आर की जगह भाई 8.3 14 × टी आपको दिया ही हुआ है भाई, कितना? 300। तो निकाल लो यार, यहां से कितना बन जाएगा? पी इंटू 7.51 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, यहां से देख लीजिए क्या आता है। और बता भाई, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालते हैं? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर भाई, ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है। क्या करोगे? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस इस तरीके से। ठीक है, 3.33 एटमोस्फेरिक प्रेशर के टर्म में लाए हो क्या? तो इसका मतलब यहाँ पे आर भी उसी के टर्म में पुट करना होगा ना। है ना पीयूष? बिल्कुल, हमें 0.0821 लेना पड़ेगा। तो देख, केमिस्ट्री में बेटा हम लोग ज्यादा करते हैं 0.0821। ठीक है, क्योंकि वहां पे एटमोस्फेरिक लीटर के टर्म में, अगर यहाँ पे भी लीटर के टर्म में अगर करना है, लीटर दिया हुआ था तो कर दे तो उसी के टर्म में। ठीक है, ठीक है संजू, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग कैलकुलेट कर लोगे इसको, है ना? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? इसलिए इसको ज्यादा टेंशन इसमें नहीं लेना है। अब देख यार, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 नंबर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देख यार, ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए।
ए वेसल ऑफ वॉल्यूम V इज इवैक्यूटेड बाय मींस ऑफ अ पिस्टन एयर पंप। तो एक एयर पंप है जो बेटा जिससे मैं इवैक्यूट कर रहा हूं। वन पिस्टन स्ट्रोक कैप्चर्स द वॉल्यूम डेल्टा V। एक पिस्टन स्ट्रोक से डेल्टा V वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर नीडेड टू रिड्यूस द प्रेशर इन द वेसल n टाइम्स। प्रेशर को बेटा n टाइम्स करना, ठीक है। द प्रोसेस इज एज्यूम टू बी आइसोथर्मल एंड गैस इज आइडियल। ध्यान से सुनिए बेटा इस क्वेश्चन को। तो देखिए एक मेरे पास ये वेसल है, ठीक है, जो भाई गैस से भरा हुआ है, ठीक है। शुरुआत में बेटा इसका वॉल्यूम V है, ठीक है। प्रेशर मान ले शुरुआत में P0 है, वॉल्यूम है V0। क्या वॉल्यूम V ही रहने दे, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि एक यहां पे अटैच कर दिया हूं एक ये पंप है, ठीक है, जो गैस को बेटा खींच रहा है। वैक्यूम पंप की तरह समझ, है ना भाई, वैक्यूम पंप की तरह समझ ले इसको। अब बता भाई, अब यहां से बेटा ये गैस निकल रहा है, तो बताओ हर स्ट्रोक में ये कितना गैस निकल रहा है, डेल्टा V वॉल्यूम को निकाल दे। तो बता भाई फर्स्ट स्ट्रोक के बाद क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद बता यार इसमें जो है प्रेशर मान ले P हो गया, प्रेशर कितना हो गया P। अब बता बेटा वॉल्यूम क्या मैं V माइनस डेल्टा V लिख दूं, वॉल्यूम में क्या V माइनस डेल्टा V लिखूं, यस और नो, बोल भाई दीपिका, क्या रहेगा, बोल भाई हर्ष, बोल गरिमा। तो बेटा वॉल्यूम में कोई वॉल्यूम ऑफ द गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है ना। तो वॉल्यूम अभी भी V ही लिखेंगे, तो वॉल्यूम तो यार V ही रहेगा। अब बताओ यार प्रेशर चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो पंप लगा हुआ था भाई, ये तो इसके अंदर आ गया भाई, ठीक है। अब बताओ बेटा टेम्परेचर तो अभी भी T ही रहेगा, बोलिए भाई। अब प्रेशर को मान ले P1 में कर देता हूं फर्स्ट स्ट्रोक के बाद, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। तो बता यार मैं क्या लिखूंगा आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, तो बता भाई P0V इज इक्वल टू कितना बेटा, P0V इज इक्वल टू क्या मैं P1V लिखूं, बोल यार, क्या P0V को मैं P1V लिखूंगा, नहीं, यहां पे मैं लिखूंगा P0V इज इक्वल टू, बताओ यार P0V का मतलब एनआरटी हुआ ना, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और बता यार यहां पे अब जो है P1 पे है, P1 प्रेशर पे ये V वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स था वो N नहीं ना रहेगा बेटा, बताओ कितने वॉल्यूम के अंदर ये N मोल्स रहेगा जो टोटल इसका था। तो P1 इंटू V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू हम लिखेंगे NRT। बोलो भाई ये लिखेंगे ना। तो यहां से बताइए सो P1 की वैल्यू कितनी हो गई, सो P1 इज इक्वल टू आ गया ना P0V बाय V प्लस डेल्टा V। बोलो भाई ये बात क्लियर हुई सबको, गरिमा बोल, क्लियर हुआ पॉइंट, नीरज, हर्ष, समझे ये बात को ना। बेटा यहां पे जो प्रेशर P1 हुआ है बेटा, यहां पे जो है इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N नहीं ना रहा, मैं पूरे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में अगर बात करूं तो क्या बोलूंगा बताओ, ये जो N मोल्स था वो अब जो है इसका कुछ मोल्स तो इसके अंदर आ गया, ये कितना वॉल्यूम का हुआ डेल्टा V। अब बताओ कितना लिखोगे, P1V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू NRT, नहीं होगा, अरे होगा, बोलिए। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू P0V बाई V प्लस डेल्टा V आ गया कि नहीं, ओके। अब बताओ भाई इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक की अगर बात की जाए, आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक
अब बता इसी तरीके से क्या लिख सकता है तू सेकेंड स्ट्रोक के बाद, ये फर्स्ट स्ट्रोक के बाद हुआ, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। बता भाई आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक क्या लिखोगे? आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक क्या होगा बता? P2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बता? P2 इज इक्वल टू, अब बता इससे निकल रहा है बिल्कुल ऐसे ही, तो बता P2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो बोलो। P2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ना P1 V बाय V प्लस डेल्टा V। P1 V बाय V प्लस डेल्टा V, और P1 की वैल्यू पुट कर दे यार, तो ये बन जाएगा ना P0 V स्क्वायर बाय V प्लस डेल्टा V का स्क्वायर। बोलो भाई आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, मतलब इसी को मैं ऐसे लिख दूं P0 बाय 1 प्लस डेल्टा V बाय V का स्क्वायर। बोलो शिवा। ये बात क्लियर हुई सबको? बोल भाई ईशिता, नैन्सी, रोहन, प्रशांत, बता क्लियर हुआ ये पॉइंट? गरिमा तुम नहीं बता रही हो। आदित्य 2 डेल्टा वी क्यों भाई? अरे भाई अब यहां से फिर, अरे यही कहानी सोचना भाई, अब यहां से जो है फिर क्या कर दिया अब बता? आप फिर ये पंप को हटा दिए ना, एक बार निकाल लिए फिर पंप को लगाए। भाई मैंने वो हटा दिया, अब फिर से सोच यही चीज फिर से हो गया। अब ये समझो कि यहाँ पे P0 से P1 हुआ, अब मान ली यही चीज है यहाँ पे, तो अब फिर से वही काम आप कर रहे हो ना, तो जो P0 था उसकी जगह P1 आ जाएगा, V तो वही रहा, फिर यहाँ पे V प्लस डेल्टा भी नहीं आ जाएगा? भाई आपने यहां से गैस को पंप आउट कर दिया, अरे मैंने गैस को पंप आउट करके निकाल लिया, फिर मैं दोबारा उसको लगा रहा हूं मशीन को और फिर गैस निकाल रहा हूं, तो हर स्ट्रोक में जो है कितना निकल रहा है? डेल्टा वी। ओके, तो बेटा हमें अब इससे मतलब है ना। अब बताओ इसके, अब जो मेरा यहां से मोल निकल गया वो हवा में चला गया, जहां भी गया भाई मुझे उससे नहीं मतलब है, अब मुझे किससे मतलब है? ये। अब बताओ इसमें कितना, जो भी नंबर ऑफ मोल्स होगा P1 V T पे है, अब फिर से मैंने खींच लिया, तो नया प्रेशर क्या बोलोगे? P1 V बाई V प्लस डेल्टा V नहीं बोलोगे? ठीक है, चलिए भाई इसी तरीके से बताओ भाई आफ्टर nth स्ट्रोक क्या हो जाएगा? आफ्टर n स्ट्रोक बताइए प्रेशर कितना हो जाएगा? ये भाई आपका आ जाएगा ना P0 बाय 1 प्लस डेल्टा V बाई V का पावर n आफ्टर n स्ट्रोक। बताओ भाई आ जाएगा, तो n स्ट्रोक के बाद इतना हो गया। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है कि आफ्टर n स्ट्रोक प्रेशर जो होना चाहिए वो कितना हो जाए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ऊपर लिख रहा हूं ना, Pn जो है भाई वो बोल रहा है P0 बाई ईटा हो जाए। तो बता बेटा इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज Pn की जगह पुट कर दे P0 में, मतलब 1 प्लस डेल्टा V बाई V का पावर n, वो ईटा के बराबर हो जाए। तो बता भाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू लॉग ईटा बाय लॉग 1 प्लस डेल्टा V बाई V। ठीक है, ओके 1 मिनट यशिका। अब ठीक है भाई।
वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर है। हो गया भाई? देख लिया सबने? चलिए भाई। तो भाई यहाँ पे बात को यही समझो। क्वेश्चन जैसे क्या बोला है कि हर स्ट्रोक में बेटा, जैसे समझ ना बात क्या है। तुमने कभी भाई साइकिल में पंप किया? पंप मशीन देखा होगा, ठीक है, साइकिल की दुकान पे देखा होगा बेटा। तो एक बार आपने पंप किया, ठीक है, तो आप अंदर में गैस डाल रहे हो ना? बोल भाई। वहां पे गैस डाल रहे हो टायर के अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस इंजेक्ट हो रहा है। तो बस वही बात है, यहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम होता जा रहा है। तो भाई हर स्ट्रोक में बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम निकल रहा है बाहर, डेल्टा वी। ठीक है। तो बता बेटा, यहाँ पे जो है एक स्ट्रोक के बाद प्रेशर अगर P1 हो जाएगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा V, टेम्परेचर भी वही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन। अब बताओ भाई, अब आप क्या लिखिएगा? P1 V प्लस डेल्टा V, वो किसके बराबर होगा? एनआरटी। इसमें भी ना कुछ मोल्स चला गया है। अब देख, अब ये कहानी खत्म। अब इसको मैंने हटा दिया फर्स्ट स्ट्रोक के बाद, फिर लगा रहे हैं बेटा, फिर इसको लगा रहे हैं, हर स्ट्रोक में ये निकाल रहा है। तो अब यहां से फिर नई कहानी स्टार्ट हुई ना? बोल भाई। तो नई कहानी हुई, स्टार्ट हुई, तो फिर से वही चीज को रिपीट कर। बस यहाँ पे P0 था, P0 की जगह P1 आ जाएगा। समझे भाई कहानी को? ठीक है, तो ये ऐसे चलता जाएगा। अब बताओ बेटा, इसी को उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है ना, साइकिल पंप पर है, इसको रियलिस्टिक सिचुएशन से बना के बोलेगा कि बता भाई, कोई साइकिल में पंप अप कर रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि बता भाई कितने टाइम्स के बाद प्रेशर जो है वो एन टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर के। मतलब पूरा, मतलब समझो कि ऑलमोस्ट जो है टायर जो है
आधा वॉल्यूम भरा हुआ है हवा उसमें, अब उसको पूरा वॉल्यूम भरना है, ठीक है, मतलब प्रेशर एन टाइम्स हो जाता है। तो बता भाई क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, है ना। यही चीज का बेटा उल्टा हो गया, बोल भाई, इसी का कौन सा सिचुएशन हो गया, जस्ट उल्टा। तो समझिए बात को। बेटा ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि नहीं, देखो मेंस में तो यार मेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है, एक आध दो क्वेश्चन मेंस में भी आप देखोगे तो अच्छा खासा लेवल का रहता है ना, दो तीन क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के रहते हैं। आपको बस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। वैसे है तो भाई ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना, इरोडोव का क्वेश्चन है ये। वैसे जेई मेंस में भी पता है, एक दो साल इरोडोव का क्वेश्चन डाल दिया था। 2012 की मुझे बात याद है, 2012 में जो है आपने पढ़ा होगा कि एक सिलेंडर जो होता है सेमी सिलेंडर है, ठीक है, इसके सेंटर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया था। इसमें ऐसे करंट जा रहा है, इनफाइनाइट सेमी सिलेंडर है, इसके एक्सिस पे पूछ दिया था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो भाई ये सब क्वेश्चन तो जेई एडवांस लेवल का है, तब भी एक आध दो क्वेश्चन बेटा आ सकता है ना, लेकिन उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या केमिस्ट्री में? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, यही क्वेश्चन फिर दूसरे फॉर्मेट में, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 देख बेटा, क्या बोला है, एयर इज इनक्लोज इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम बी एट अ प्रेशर पी नॉट, ठीक है। द वेसल इज इवैक्यूटेड एट अ रेट क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड बाय यूजिंग अ कॉमन एयर पंप अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। देख यही क्वेश्चन है, लेकिन अब इंस्टैंटेनियसली प्रेशर चेंज हो रहा होगा। अभी बेटा हर स्ट्रोक बाय स्ट्रोक चेंज हो रहा था, अब ये हर इंस्टेंट पे चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, इसको देखिए जरा। तो वही बात है भाई, एक ये मेरा मान ले से इसका प्रेशर पी नॉट है और वॉल्यूम भी है, ठीक है। यहां से बेटा ये मैं एयर को पंप अप कर रहा हूँ, ठीक है, ये मान ले कि वैक्यूम पंप है, तो यहां से मैं एयर को मैं पंप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई पंप कर रहे हैं, किस रेट से बेटा वॉल्यूम निकल रहा है, क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड। तो पूछ रहा है कि प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना, टी इज इक्वल टू जीरो की बात है ये। अच्छा मान ले कि एट टाइम टी पे इसका प्रेशर बेटा पी हो गया और वॉल्यूम भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं पंप अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब बता भाई एट टाइम टी पे क्या लिखेगा तू, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो एट टाइम टी पे, ये भाई टी टाइम की बात है, एट टाइम टी पे बेटा आप खुद सोचिए, आपको यहाँ पे एक फंक्शन तैयार करना है। ये हर इंस्टेंट पे प्रेशर चेंज हो रहा है कि नहीं, बताओ। हर इंस्टेंट पे बेटा प्रेशर चेंज हो रहा है। वहां पे क्या था, बस एक बार स्ट्रोक ले लिया, निकल गया, फिर दोबारा लगाया, फिर स्ट्रोक लिया, निकल रहा। तो वहां पे वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक चेंज हो रहा। अब बताओ, यहाँ पे मुझे इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लाना पड़ेगा कि नहीं, चीजों को मुझे किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो बताओ एट टाइम टी पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी तो एनआरटी के बराबर ही होगा। अब बता इसको मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ ना, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू डी एन आर टी, टी तो कांस्टेंट है। अब बताओ भाई वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, गैस का वॉल्यूम मतलब तो कंटेनर का वॉल्यूम। तो बताओ भाई ये भी चीज तो जीरो हो गया बेटा, मतलब क्या इक्वेशन बना, बताओ वी डीपी इज इक्वल टू डी एन आर टी। अब देख यहाँ पे भी मैं माइनस साइन लगाऊंगा भाई, क्यों लगाऊंगा आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्यों लगा रहे हैं।
या अभी रहने दे, बाद में लगाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा डिक्रीज हो रहा है। अब बताइए यहाँ पे, अब मुझे क्या करना चाहिए, मार्कर चेंज करने दो भाई। हाँ, अब बता भाई, मुझे तो डीपी को भाई अभी तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ भाई। बता भाई, अभी तो इंटीग्रेट, मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में बात करनी है ना। अब बताओ भाई, अब ये जो डीएन है बेटा, व्हाट दिस मीन डीएन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जो है डीएन का मतलब क्या हुआ, व्हाट यू मीन बाय डीएन। तो डीएन का मतलब हुआ जो डीटी टाइम में इसके अंदर आया होगा, नंबर ऑफ मोल्स। बताओ भाई, एट टाइम टी की ये बात है, तो बेटा डीटी टाइम में इसके अंदर डीएन मोल्स और आ गया। बोलिए, डीएन मोल्स और आ गया ना। अब बताओ बेटा, यहाँ पे नाउ डीएन को मैं क्यू डी लिख सकता हूं, डीएन को मैं क्यू डी, सॉरी क्यू डी नहीं लिख सकते, ओ वॉल्यूम का दिया हुआ है ना। बताओ डीएन को क्यू डी ना, अब बताओ इसकी ये जो है, जो डीएन मॉलिक्यूल्स है उसका बेटा अगर डीवी वॉल्यूम में बोलूंगा तो डीवी वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, डीवी जो निकला होगा वॉल्यूम, वो कितना निकला होगा बताइए जरा, वो क्यू डी टी वॉल्यूम निकला होगा भाई। बता भाई, इतना वॉल्यूम गैस का निकल गया ना डीटी टाइम में। देख क्वेश्चन में दे दिया किस रेट से बेटा निकल रहा है, क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बताना यार, डीटी टाइम में इतना वॉल्यूम बाहर निकल गया, ये वॉल्यूम किस प्रेशर पे था, पी प्रेशर पे। अब इसके अंदर डीएन मॉलिक्यूल्स अगर है, डीएन मोल्स अगर है, तो मैं क्या लिखूंगा नाउ, मैं क्या लिखूंगा बताओ, पी डीवी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ना डीएन आर टी। बोल, मैं लिख सकता हूं कि नहीं बेटा, ये डीवी वॉल्यूम था, कितना वॉल्यूम निकल गया क्यू डी टी। अब बताओ ये क्यू डी टी जो वॉल्यूम निकला, इसके अंदर अगर डीएन नंबर ऑफ मोल्स थे, तो वो बेटा किस प्रेशर पे थे, अरे पी प्रेशर पे था कि नहीं, बोल दे यार, ये पी प्रेशर पे था। तो बताओ उसके लिए मैं लिख सकता हूं ना, जो मॉलिक्यूल्स निकले हैं पी डीवी इक्वल टू डी एन आर टी। अब बताओ बेटा, यहां पे मैं माइनस साइन लगाऊंगा कि नहीं, माइनस क्यों लगाऊंगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो बताओ भाई, अब यहाँ पे पुट कर दो, पी डीवी की जगह पे पुट कर देता हूं मैं क्यू डी टी, वो किसके बराबर हो गया, माइनस डी एन आर टी। ठीक है, अब बता, एक इक्वेशन ये है, दूसरा ये है, फ्रॉम वन एंड टू क्या लिख देगा, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या लिख दोगे बताओ, वी डी पी इज इक्वल टू डीएनआरटी की जगह पुट कर दे भाई, माइनस पी क्यू डी टी। अब बताओ भाई, कर दो, अभी हो गया काम खत्म, डीपी बाई पी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई वी डी टी। देखो भाई, इंटीग्रेट कर दीजिए, वी तो कांस्टेंट, वी का मतलब वॉल्यूम, वो तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, क्यू का मतलब कांस्टेंट। पता है यार, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे प्रेशर कितना था, पी नॉट। एट टाइम टी पे प्रेशर मान ले पी हो गया, वन बाई पी का इंटीग्रेशन एल एन पी, पुट कर दोगे भाई, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, वन बाई पी का इंटीग्रेशन एल एन पी, तो ये भाई बन जाएगा ना एल एन पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई वी टी। तो बता यार, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई टू दी पावर माइनस क्यू टी बाई वी आया। तो बता यार, वॉल्यूम कैसे डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली, है ना। तो दिमाग का चमका भाई ये क्वेश्चन, अरे घंटी बजी इस क्वेश्चन की। अश्विनी, सेकेंड इक्वेशन बेटा क्या है बता, ये बता, ये जो
क्यू रेट से निकल रहा है, तो बेटा ये dt टाइम में dn मॉल कुछ बाहर निकला होगा ना, dt टाइम में वो निकला होगा अश्विन। ठीक, अब बताओ भाई, dn मॉलकुल निकला। अब बेटा dn मॉलकुल जो निकला उसका dv वॉल्यूम तो होगा, उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, dv मान लो। तो बताओ भाई, वो मॉलकुल जो है वो किस प्रेशर पे था पहले, p प्रेशर पे। ठीक है, तो बताओ भाई, उसके लिए मैं लिख सकता हूं ना, p इंटू dv इज इक्वल टू dn RT। माइनस साइन क्यों लगाए, आपको पता ही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लिख दिया, अब बताओ ये आ गया कुछ। समझे अश्विनी खोदरे। ओके, तो ये जो बेटा है ये किस चीज को बता रहा है, ये डीवी मतलब कौन सा वॉल्यूम हुआ, डीवी। हमें तुम इक्वेशन 1 में नहीं दो, यहां पे नहीं पड़ेगा। यहां पे इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि डीपी भी निगेटिव है और डीएन भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव ही हो गया, यहां पे नहीं पड़ेगा, यहां पे पड़ेगा सेकेंड वाले में। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो है डीवी वॉल्यूम प्लस है और डीएन आपका निगेटिव है, तो इसलिए यहां पे माइनस लगी। ठीक है, अगर आपको यहां पे मन है देने का तो लॉजिकली यहां पे नहीं देना चाहिए, लॉजिकली यहां पे आप दोगे। ठीक है, लेकिन किसी को मन है कि सर यहीं पे दे दे, तो भाई आंसर तो वही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे अगर दोगे तो यहां पे नहीं देना है। ओके, हाँ भाई, चमका सबको, कनपुरिया राठौड़ चमका। तानिशा, क्वेश्चन 7। हाँ आ रहे हैं, हड़बड़ा मत। तुषार क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का। चलिए भाई, आते हैं। एक बेटा, लिक्विड को पंप करने में और गैस को पंप करने में टेंशन यही है कि गैस को अगर पंप कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम तो वी ही रहेगा हमेशा, है ना। मतलब लिक्विड को अगर पंप आउट करते तो उसका वॉल्यूम बेटा घटता जाता कि नहीं, है ना। बता, यही क्वेश्चन अगर लिक्विड के लिए पूछता कि बता भाई कितने टाइम में जो है इसका वॉल्यूम घट के इतना हो जाएगा, ठीक है, तो बता वो आराम से हम लोग निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा उसी सेंस में सोचना था, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे बस वही बात है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको बेटा डीवी से कनेक्ट करना था, क्यू से कनेक्ट करना था। ओके, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है भाई, A piston can freely move inside a horizontal cylinder closed from both ends. Initially, the piston separates the inside space. तो देख यार, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पूरे स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है बेटा आइसोथर्मली वॉल्यूम को, एक के वॉल्यूम को दूसरे से एन टाइम्स करना है। मतलब V1 अगर इधर है V2,
तो V1 जो है वो क्वेश्चन में बोल दिया NV2 है, और आपको पता ही है V1 प्लस V2 वो V0/2 के बराबर है। तो बताओ भाई, पुट कर दोगे तो V2 कितना आ जाएगा? और V1 क्या आ जाएगा? सॉरी, V1 प्लस V2 V0 है ना, टोटल वॉल्यूम V0 है, तो 2 नहीं आएगा नीचे। अब देख यार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना मुझे यही वर्क डन करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वर्क टू बी परफॉर्म, प्रेशर बेटा P0 है, टेम्परेचर T है, ठीक है। टेम्परेचर दिया नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आइसोथर्मली बेटा हमें एक्सपैंड करना है। तो देख यार, इधर वाला तो एक्सपैंड हो रहा है, इधर वाला कंप्रेस हो रहा है ना। तो व्हाट वर्क हैज टू बी परफॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट वर्क हैज टू बी परफॉर्म कहने का मतलब हुआ वर्क डन बाय क्या? सराउंडिंग। देख भाई, जनरली वर्क डन मतलब होता है वर्क डन बाय गैस, है ना। हम लोग फिजिक्स के सेंस में, केमिस्ट्री के सेंस में वर्क डन का मतलब पूछा जाए तो वर्क डन बाय सराउंडिंग। ओके, वहां पे सराउंडिंग के वर्क डन को प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है? हमने वर्क किया है, तो वर्क डन पूछ रहा है। अब बता बेटा, वर्क डन बाय गैस निकाल लो ना, उसी का भाई निगेटिव कर दो। बता भाई, गैस 1 पहला वाला चैम्बर, दूसरे वाला चैम्बर, वर्क डन बाय गैस इन चैम्बर 1। बता भाई ये कितना वर्क डन किया है चैम्बर 1 में जो है। बेटा आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला पता है, nRT ln V2/V1 होता है वर्क डन। तो बता यार क्या हो जाएगा? nRT ln V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम बेटा कितना है, मतलब V1/V0/2 लिख दोगे। तो बता यार, nRT को मैं लिख दूं ना, P0 V0/2 ln 2V1/V0। ये हो गया पहले का, पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा? P0 V0/2 ln V1/V0। देख ले यार कितना आ जाएगा, 2n/n+1। ये हो गया भाई पहले होगा। बता भाई, व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस 2 बेटा, ये तो निगेटिव वर्क डन किया है ना, ये तो निगेटिव वर्क डन। बता भाई, कंप्रेस हो रहा है तो -nRT ln फाइन -nRT ln V2/V1। तो देख यार, माइनस पहले में क्यों लगाओ, अपने आप तो आ जाएगा nRT ln V2 तो 2V2/V0। तो देख भाई कितना आ गया, फिर से पुट कर दे। देख यार कितना आ रहा है, V2/V0 कर दे तो 2/n+1 ही आ गया। अरे आ गया, यही आपका माइनस में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? -P0 V0/2 ln n+1/2। तो बता भाई, व्हाट इज टोटल वर्क डन? तो W टोटल कितना हो गया? जोड़ दो भाई दोनों वर्क डन को। P0 V0/2 ln A माइनस ln B, तो सबको पता ही है भाई क्या होता है, ln A माइनस ln B ln A/B। तो कर दे यार, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4n, ठीक है। 2 को बेटा मैं बाहर निकाल दूं, इसको मैं ऐसे कर दूं, P0 V0 ln 2√n। हो जाएगा। तो ये हुआ वर्क डन बाय गैस। तो बता भाई, व्हाट इज द वर्क डन बाय सराउंडिंग? सराउंडिंग का वर्क डन क्या हो जाएगा? सो वर्क डन बाय सराउंडिंग इज व्हाट? माइनस ऑफ वर्क डन बाय टोटल। तो बेटा इसी का माइनस कर दीजिए, मतलब ये उल्टा कर दोगे, है ना। सर टाइम हो चुका है क्लास का। n+1 का स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा ना,
टू आ जाएगा तो टू से टू हटा दिए। अरे भाई इसको लिख देना, टू रूट एन बाय एन प्लस वन का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो लॉग के बाहर नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद।